हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 टू 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, और कुछ यूनिवर्स मैसेजेस भी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्यों ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है आपकी लव लाइफ में। तो ये रीडिंग पूरी देखिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि। 15 टू 31 आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। फिफ्टींथ टू 31st, टू 31 आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेंगे। द वर्ड, धनु राशि में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी के सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिसीविंग एनर्जी को बिल्कुल क्लोज कर लिया है। आप मतलब एंट्री ही नहीं देना चाह रहे हो किसी भी पर्सन को आपकी लव लाइफ में। और अगर कोई है आपका पर्सन या कोई पार्टनर है तो हो सकता है उससे इतना ज़्यादा अभी मनमुटाव है कि आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन किसी और पर्सन की एंट्री यहाँ पर आपने ब्लॉक की हुई है। तो 15 टू 31 अक्टूबर तक जो मैं देख पा रही हूँ उसमें ऐसा है कि किसी एक पर्सन की गाइडेंस से, हो सकता है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आपकी वर्क प्लेस के यहाँ पर कोई क्लोज फ्रेंड हो जो आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाए जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और आपको ऐसा लगे कि यस, अब मैं किसी डिसीजन पे पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। तो एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि इन 15 दिनों में भी थोड़ा सा आप इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से आप थोड़ा सा इम्बैलेंस रहने वाले हो। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति मुझे दिख रही है। ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा जियोगे, मतलब सपने बहुत दिख रहे हो लेकिन उन्हें करने की क्षमता आप में नहीं है, नहीं आप कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती है ना, और वो जब पूरी नहीं हो पाती तो हम हताश हो जाते हैं। एट लास्ट तो यही होना है। तो इससे बेटर है कि जो लाइफ चल रही है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको एंजॉय करो। उस पल को इतना अच्छे से खुश होकर जियो कि आपको सोचना नहीं पड़े कि कल मैं जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा इस पल को, ऐसा पल मैं फिर से ला पाऊँगा कि नहीं ला पाऊँगा अपनी लाइफ में। सो कल की चिंता मत करो। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स में, ड्रीम वर्ड्स में आप जी रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जिस इंसान की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है ना किसी पर्सन से या अपनी मटेरियल लाइफ से, वो इंसान बहुत खुश रहता है, वो एंजॉय करता है अपने आज को भी। बहुत से लोग होते हैं जो 5 स्टार होटल में डिनर करके भी वो हैप्पीनेस नहीं पाते हैं जो कि एक नॉर्मल पानीपुरी वाले ठेले पे पानीपुरी खाकर आप पा सकते हो। तो कभी भी इस तरह कंपेयर मत करो अपनी लाइफ, या फिर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको होने वाली है, और यही एक रीज़न रहेगा कि इमोशनली भी आप इम्बैलेंस हो रहे हो। थोड़ी ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है इस बीच आप 1-2 दिन के लिए कहीं ट्रैवल करो, और ट्रैवलिंग दिख रही है। द वर्ड कार्ड भी मुझे यहाँ पर ट्रैवल दिखा रहा है। तो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ बहुत टाइम से जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो ये ट्रैवल हो सकता है आपका। आपके पार्टनर के साथ भी ट्रैवल हो सकता है। अगर आप चाहें तो चीज़ें ठीक कर सकते हैं और ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसा लेसन इन 15 दिनों में कुछ आप ऐसा सीखने वाले हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
कोई ऐसी नॉलेज आपको मिल सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिससे कि डिवाइन आपको समझाना चाहे कि तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी था, तुम्हारे लिए ये सीखना ज़रूरी था, नहीं तो तुम ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ग्रोथ नहीं होती तुम्हारी। जिस वजह से आप सेल्फ लव नहीं करते हो, जिस वजह से आप खुद से प्यार करने में जो कमियां लेकर आ रहे हो, वो लेसन आपको कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में मिल सकता है। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा होगा आपके सराउंडिंग लोगों के साथ या आपके साथ, कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको अपनी खुद की वैल्यू होगी कि यार मैं कितना वैल्यूबल पर्सन हूँ, मैंने खुद की वैल्यू कभी नहीं की, मैंने खुद से प्यार कभी नहीं किया। तो ये वैल्यू आपको इन 15 दिनों में कोई एक इंसिडेंट सिखा कर जा सकता है। द थिंकिंग वुमन यहाँ पर कह रही है कि हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, उसमें और नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, उसमें और आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, जो आप अब तक नहीं सोच रहे थे, सिर्फ ड्रीम दुनिया में ही थे, तो अब सीरियसली आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप बहुत टाइम से मूव ऑन करने की सोच रहे थे, नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे, पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन 15 दिनों में जो लेसन्स आपको मिलने वाले हैं उसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अब आगे फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। मतलब ये 15 दिन अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लाइफ के लेसन जो हर इंसान को मिलने चाहिए, जिससे कि उसे इजी होता है अपनी हर स्थिति को बैलेंस करने में, हर सिचुएशन को संभालने में। वो लेसन्स आपको इन 15 दिनों में किसी भी रूप में मिल सकते हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो 15 दिन 15 से पहले, और तो ज़रूर चेक करिएगा कि आपको कौन से लेसन मिले हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा इन 15 दिनों में। एंजल ऑफ लव कहती है कि यस, आपको आपसे प्यार होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यस, एक्चुअली अब मुझे समझ में आया है कि मैं अपने साथ कैसे रह रही थी या रह रहा था, और अब मुझे कैसे रहना चाहिए। ये सेल्फ लव सिखाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी कर सकते हैं, और कुछ ऐसा फंक्शन अटेंड कर सकते हैं जो कि फैमिली फंक्शन हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तो ये भी आप अटेंड कर सकते हैं इन 15 दिनों में। लव लाइफ में मैं यही कहूँगी कि बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, और एक्स ज़रूर है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो भी स्थिति इम्बैलेंस ही रहने वाली है। चलिए देखते हैं बार बार क्यों ब्लॉकेज आ जाती है धनु राशि आपकी लव लाइफ में, क्यों बार बार ब्लॉकेज आती है धनु राशि। जस्टिस के साथ आया है टावर। ओके, ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जिस भी पार्टनर के साथ कनेक्ट हो, आप उनके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके उसके साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनिशियल एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसा होता है कि किसी भी रिश्ते में अगर हमें रहते रहते बहुत टाइम हो गया है, तो हम उस रिश्ते को जान लेते हैं, हम उस पर्सन को जान लेते हैं, हम उस पर्सन के बारे में सब चीज़ें जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहती है, कैसे प्यार चाहता है, वो हमें किस रूप में अपनी लाइफ में चाहता है, एवरीथिंग। बट यहाँ मुझे इनिशियल एनर्जी आपकी दिख रही है कि ऐसा होता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाते हो, उन चीज़ों को जान ही नहीं पाते हो कि वो पर्सन आपसे चाहता क्या है। बहुत सारी मतलब कि बातें ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और ईगो बहुत है आप में यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पर, और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, राइट। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि सही गलत होना चाहिए, ये सही है ये गलत है, क्योंकि जस्टिस, बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहिए आपको, हर चीज़ में जस्टिस चाहिए। उस जस्टिस के पीछे आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते को भी तोड़ देते हो, लेकिन आपको जस्टिस करना है।
मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ ये जस्टिस कार्ड मुझे ये कहता है कि अगर कोई भी रिश्ता इतना ऊपर आ गया है, टावर के जितना, मतलब पूरा बन चुका है, और उसको अगर आप एक सही गलत फैसले को लेकर इस रिश्ते को तोड़ देते हो, तो किसी भी रिश्ते में आप नहीं टिक सकते। क्योंकि कुछ भी लाइफ में सही गलत नहीं होता है। सही गलत सिर्फ हमारी सोच होती है। हो सकता है आपकी सोच किसी सामने वाले पर्सन के साथ नहीं मिल रही है, तो उसमें वो गलत नहीं हुआ, वो उसकी सोच है और ये आपकी सोच है। तो अगर आप इस तरह जस्टिस करते रहे तो मुझे नहीं लगता लाइफ में किसी भी रिश्ते के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाओगे। एंड द चैरियट कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी उठाओ। किसी रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही पर्सन पे नहीं होती। अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाओ। हर चीज़ में पॉजिटिव में नेगेटिव भी देखो, नेगेटिव में पॉजिटिव भी देखो। इस तरह बैलेंस बनाने की कोशिश करो। अगर आप उस बैलेंस को नहीं समझोगे, अगर थोड़ा डिवाइन टाइम का इंतज़ार नहीं करोगे, डिवाइन पे विश्वास नहीं करोगे, तो किसी भी रिश्ते में आपका टिकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है धनु राशि आपके लिए। यूनिवर्स के मैसेजेस धनु राशि। एंजल मैसेजेस भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। एंजल के क्या मैसेजेस है। एंजल मैसेजेस। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स यहाँ पर कहता है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा सही गलत का फैसला लेते हो। आप बहुत जल्दी किसी भी रिश्ते को सोचते हो कि अगर ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो छोड़ दो, मतलब उसे संभालना नहीं पता आपको कि संभालते कैसे है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे कर्मा पर है, हमारी लाइफ, या फिर कुछ मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो कुछ पल के लिए हमारे साथ हो रहा है। उस पल को अगर हम पेशेंसली एक्शन नहीं लेते हैं, अगर हम उस पल को निकाल देते हैं, तो वो पल भी बीत जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये निर्णय ना लें और थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा अगर आप अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी आप रिएक्शन देते हो, तो थोड़ा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। चाहे आप क्रिस्टल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, मी टाइम आप स्पेंड करो। यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना, सेल्फ लव करना आप सीखोगे तो हो सकता है इन 15 दिनों में आप अपने आप से प्यार करना सीखोगे। अपनी बॉडी से, अपनी हेल्थ से प्यार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो यहाँ पे अगेन ये कहा जा रहा है कि भाई भगवान ने आपको 2 चीज़ें दी है, चीनी भी दी है हमें और नमक भी दिया है। अब आप किस चीज़ को लेना चाहते हो अपनी लाइफ में? आप माना कि दोनों का मिक्सचर ज़रूरी है। हर चीज़ में मीठा खाना है तो शुगर ज़रूरी है, नमकीन खाना है तो नमक ज़रूरी है। लेकिन अगर बात की जाए किसी के वाइब्रेशन की, तो हम क्या लेना पसंद करेंगे? शुगर ही लेना पसंद करेंगे। कोई भी तीखा सुनना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी से नेगेटिव एनर्जी ना ले, शुगर ले। जितना हो सके कोशिश करें कि लोगों की मिठास अपनी लाइफ में लेकर आए, न कि उनकी नेगेटिव एनर्जी। रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो। स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन एंड फॉरगिव। देखो, खुद के लिए स्टैंड लो। यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों को माफ़ करते भी जाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन भी करो। ठीक है। एंजल क्या मैसेज देना चाहती है? एंजल कहना चाहती है कि थोड़ा अपनी डाइट पे फोकस करो। अगर आप थोड़ा कम डाइट ले रहे हो और आपको लगता है कि बॉडी में वीकनेस है, तो थोड़ा डाइट चेंज करो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब ज़्यादा आप खाओ पियो। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और कहीं ना कहीं कोई पर्सन, कोई भी ऐसी एंजल आपसे कनेक्ट है जो कि आपको हमेशा ब्लेस करती रहती है। तो कोशिश करें उससे कनेक्ट होने की, उससे प्रे करें, उससे अपनी विश करें, उनसे पॉजिटिविटी मांगे, उनके साथ बातें करें। अगर मन में कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उनसे शेयर करें।
आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। तो उस ब्लेसिंग्स को और अच्छे रूप में अपनी लाइफ में लेकर आए। गॉडेस और इंटीग्रिटी दोनों ही कार्ड फिर से कहते हैं कि अपने एक्शंस को अलाइन करो, अपनी ये चीज़ देखो कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। देखो ये जो फेरी है इसके चारों तरफ रोजेज है, पर फिर भी ये सैड है। वाई? क्योंकि उन्होंने खुद को अलाइन नहीं किया है, उन्होंने खुद की वैल्यू को पहचाना ही नहीं है। तो इतना लाइफ को इस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो, डेफिनेटली आपकी जो लाइट है, जो आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो सकती है अगर आप चाहें तो। इन 15 दिनों में मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको ऐसे बहुत से लेसन, बहुत से मैसेजेस मिलेंगे जिससे कि आप में बहुत कुछ अपने व्यवहार में चेंजेस लाने में मदद होगी। अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।